स्पेशल थैंक्स टू धर्मेंद्र भैया कि इन्होंने शॉर्ट टाइम में ये इवेंट किया। जब 3 दिन पहले भाई साहब का फोन आया था और मैंने विनती की थी उनको एक टॉपिक बताने के लिए, तो उन्होंने टॉपिक बताया, वो मैं धर्मेंद्र भैया को बता दिया एंड धर्मेंद्र भैया ने वही टॉपिक दोनों के लिए रख दिया। मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं उस टॉपिक में कैसे जस्टिफिकेशन करूंगा, तो मैंने बोला कि पहले भाई साहब से बुला दो, सबको भूख लग जाएगी, उसके बाद मेरा टॉपिक सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फ्रेंड्स, जो टॉपिक था बाय राइट एंड सेट टाइट, तो ये जो सब्जेक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर में भाई साहब ने 30 साल से शायद ये टॉपिक चला रहे हैं। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस टॉपिक एंड इन द सिंपल वर्ड्स टुडे आई एम श्योर जो भी एसआईपी आज इधर नहीं कर रहे हो, बाहर जाके इन चिंतन और मंथन तो कर ही लिए होंगे कि उनको एसआईपी करना है। मैं जब बाय राइट और सेट टाइट की बात अपने ऊपर चिंतन और मंथन करता हूं तो बहुत से विषय ऐसे आए हैं जो मेरे को मौका मिला और मैं वो कर पाया हूं। स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्नी ऑन द रियल एस्टेट व्हेन आई से, आज से 6 साल पहले जब टॉलीगंज में एक प्रॉपर्टी आई थी, वो हमको एक्वायर करने का मौका मिला, उसको हमने एक्वायर किया। मतलब वैसा मेरे को आश्चर्य, जब मैं एक्वायर किया उसके बाद कोविड आ गया, तो आई फेल्ट रियली बैड कि शायद मेरा रॉन्ग डिसीजन हुआ। मन में आता है कि मैंने एक रॉन्ग डिसीजन ले लिया। कोविड के 1 साल के पीरियड या 7 महीने के पीरियड में बहुत सी बातें सीखने और समझने सबको मौका मिला और मुझे भी मिला। एवरी डे आई वाज इन ए डिप्रेसिंग टोन कि नहीं, मैंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, शायद मेरा जस्टिस, मेरा थॉट्स रॉन्ग हो गया। फिर 3 महीना 4 महीने से लोगों को सुनना है, किसी ने ब्याज नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने ऐसा कर लिया, किसी ने डिस्काउंटिंग कर दिया। तब मेरे को समझ में आया कि नहीं, मैंने मेरी जो एसेट्स खरीदी वो राइट है। कम से कम एसेट जितने रुपए की खरीदी, बड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, उतने रुपए का सामान तो मेरे पास पड़ा। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब हुआ कि बाय राइट जो चीज खुद को समझ में आए वो जरूर करना चाहिए, जैसे समझ में आए वैसा करना चाहिए। इट्स ऑलवेज अ बायर्स मार्केट। जब तेजी है तो भी बायर का मार्केट है, और जैसे भाई साहब ने बताया मंदी है तो और जबरदस्त बायर मार्केट है। ऑफर द प्राइस जब तेजी में, विच अदर्स कैन नॉट से यू नो, एंड ऑफर द प्राइस अगेन मंदी में, उसको सामने वाला फिर नो नहीं कह सके। बोथ टाइम इज द बायर मार्केट। अगेन जस्ट नाउ व्हेन रोहित सेड अबाउट डीएलएफ, यस द डील वाज बिग। मेरी भी हिम्मत नहीं थी उसको लेने के लिए। भाई साहब, आपके संग शेयर करके मुझे खुशी हो रही है कि जब मैं डील करने गया तो मैं कैलकुलेटर लेके जब उनके पास एमडी के पास बैठा था डीएलएफ के, तो मैं पर स्क्वायर फीट कैलकुलेट किया एंड वाज हाफ द प्राइस व्हाट द रेसिडेंशियल वाज सेलिंग। तो मैं समझे मैं रॉन्ग होऊंगा तो कितना होगा, तो उस जोश में मैंने वहां पे डील का हाँ करके आ गया। एंड थैंक्स टू सिद्धार्थ जी पसारी जो उसने मेटिकुलसली प्लान करके वो डील को एग्जीक्यूट कर दिया। अगेन हियर आल्सो इट कम्स अ बाय राइट का फॉर्मूला है, आई बैंड ऑन द राइट पार्टनर, जो उसमें कैपेबिलिटीज थी और उस काम को पूर्ण करने की। When we talk about buy right, तो buy right का मतलब ये है इन स्टॉक मार्केट में कि आप स्टॉक मार्केट राइट कर रहे हो, बट buy right in every substance, whether it's a relationship, वहां भी आपको buy right करना है। When it comes to your partnership, उसमें भी आपको buy right करना है। In terms of friendship also, जनरली बिजनेस में भी आदमी अगर आप राइट संगत में बैठे हो तो आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा, बिकॉज ही विल कीप ऑन द पॉजिटिव वाइब्स टू यू गाइस। तो हम लोग बहुत बार क्या चिंतन करते हैं कि जो सर्कल बैठते हैं उसको भी सेलेक्ट नहीं करते। अगेन दैट्स अ बाई टैग, उसका राइट वर्ड बाई नहीं है, बिकॉज आप पैसे से हर चीज पैसे के मुल्तान से करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। मैं बिना पैसे के मुल्तान से बोल रहा हूं कि अगर आप बाई राइट में, अगर आप राइट सर्कल में बैठे हो तो अल्टीमेटली योर रिजल्ट विल बी वेरी पॉजिटिव, वेदर इट इज अ रिलेशनशिप, whether it's a business partnership or in terms of friendship also. So friends, without taking much of the time, मैं यही कह सकता हूँ, अगेन मार्केट जो दिख रहा है स्टॉक मार्केट में जब के इन्वेस्ट कीजिए, अपना कोर बिजनेस में भी फोकस कीजिए। इट्स अ राइट टाइम फॉर ग्रेट एक्विजिशन, क्योंकि बहुत जन के पास में अगर फाइनेंशियल प्लानिंग राइट नहीं है तो उनको आप राइट सपोर्ट देके अपना बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हो। मैं तो आज तक
पैसा, एवरीबडी इन कैलकाटा सेज आई एम लकी बॉय, यस आई एम लकी बॉय, घर में रह के पैसा कमाता हूँ और आ जाता है पैसा, बिकॉज कि मेरे पीछे दो कारण है, दो एस का कारण मोतीलाल भाई साहब। वन इज ऑफ सुंदरलाल जी, उनका लड़का होने का मेरे को एडवांटेज है, दूसरा शीतल जी, जो लक्ष्मी जी का रूप में मेरा काम बन गया। मैं अपने बारे में एक बात बता सकता हूँ, which proudly I said, any business which came to me, I offered the price, irrespective कि मेरे को वो बिजनेस मेरे उस लाइन का है या नहीं है। अगर मेरे लाइन का नहीं है, मैं उतना कम ऑफर करता हूँ, मेरे को लगता है स्क्रैप बेचूंगा तो भी मेरे पे अपना पैसा रिकवर कर लूंगा। तो मैंने हमेशा बिजनेस का दो फॉर्मूला बहुत क्लियर करे, जो भी बिजनेस का प्रपोजल लाता है मैं सुनता हूँ। नंबर 2, मैं अपने मर्जी का जो मेरे को लगता है कि मैं इतने दाम में रॉन्ग नहीं हो सकता, वो मैं ऑफर कर देता हूँ। वो मेरा लक होता है, मैं पैसा कमा पाता हूँ, मेरा लक नहीं है तो मैं नहीं कमाऊंगा, और दूसरी बात है खोऊंगा नहीं। तो इस हॉल में एक ही बात कह सकता हूँ, अगेन व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप एंड द सोशल सर्कल ऑल्सो, मेरे को सिलेक्शन ऑफ सोशल सर्कल बिकॉज ऑफ माई फादर नेचर, मेरे को बहुत सी संस्था में अपॉर्चुनिटी मिला, तो आई इन्वेस्टेड माई मनी एंड माई टाइम इन जीतो फैमिली। आज इस फैमिली में मैं इतना ब्लेस्ड हूँ कि मोतीलाल जी भाई साहब, प्रदीप जी राठौर भाई साहब, इतने बड़े बड़े लोगों के संग बैठने का मौका और अपॉर्चुनिटी मिला। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आप लोग 80% 60% लोग आज यहाँ के जीतो के मेंबर है। बाकी मेरे को आज धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं कि बहुत से मेंबर यहाँ लोग आए हैं जो अल्टीमेटली मेंबर बनना चाहते हैं आफ्टर सीइंग मोतीलाल जी's नेम एंड हिज पर्सनल अपीयरेंस टुडे। जीतो एक ऐसी फैमिली है, इसमें आप जुड़ गए तो नॉट ओनली कि आप सेवा का कार्य कर पाओगे, यहाँ पैसा कमा के सेवा का कार्य कर पाओगे। बाकी जितनी समाज की संस्था है वहां पे आपको पहले पैसा देना पड़ता है, कमाने की बात भूल जानी पड़ती है। यहाँ पे आप पैसा भी कमाओगे और समाज की सेवा का कार्य कर पाओगे। तो मैं अगेन जीतो फैमिली में इन्वेस्ट किया हूँ अपना समय, यही सोच के कि मैं राइट जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ और सिट टाइट, एक ही जगह फोकस्ड हूँ। जनरली लोग क्या करते हैं, 2 साल का पोस्ट होता है, वो 2 साल प्रेसिडेंट चेयरमैन बनने के बाद वहां से वो आउट हो जाते हैं, थिंकिंग दैट कि नई संस्था में प्रेसिडेंट चेयरमैन बनना है। ये एक माइंडसेट की बात है। जीतो एक ऐसी फर्टिनिटी है जहां पे आज लास्ट वाला बेंच वाला भी भाई साहब को अगर फोन करेंगे, मोतीलाल जी साहब, ही इज सो बिजी बट स्टिल ही इज ऑलवेज देयर एंड अवेलेबल। तो धर्मेंद्र भैया